एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या करंट थॉट्स हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो, हम ये देखने वाले हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव माइंडसेट से ये रीडिंग देखनी है। ओके, चलिए आप पॉजिटिव रहिएगा, अपने पार्टनर का ध्यान कर सकते हैं, अपने पर्सन का फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। द हेरोफेंट, वाओ, ओके, यहां पर है द मून, ओके, यहां पर है 10 ऑफ कप्स, ओके, यहां पर है 5 ऑफ कप्स, यहां पर है द हैंगमैन, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहां पर दिख रहा है जो आपके पार्टनर हैं, पर्सन है, उनकी जो मुझे जोडिक साइन दिखता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और मुझे यहां पर दिख रही है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, तो मुझे यहाँ पर ओके बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि टॉरस और जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रही है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे यहाँ पर दिखता है ना आपके पार्टनर की जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर हैंग दिख रही है, यानी कि उनके जो दिमाग में ना समझ नहीं आ रहा है उनको कि चल क्या रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या ये ना बिल्कुल कंफ्यूज्ड माइंडसेट, बहुत परेशान, कुछ अजीब सी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, फंस गए हैं, लटक गए हैं। मतलब इनकी सिचुएशन ना स्टक मुझे यहाँ पर दिख रही है, ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में, रुकावटें, परेशानियां, ऑब्स्टिकल्स, ये सब ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्होंने जो भी गलत किया ना आपके साथ उसका कर्मा इनको मिल रहा है। मैं वो चीजें देख रही हूं यहाँ पर, क्योंकि आपके पार्टनर ना हमेशा पैसों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना, पैसों के बारे में सोचना, यहाँ पर मटेरियलिस्टिक काफी रहे हैं ये, या फिर हो सकता है कि फाइनेंस के लिए ही आपके साथ कनेक्टेड ज्यादा रहना, वो एनर्जीज में देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिखता है बहुत ज्यादा पैसों के बारे में, मनी के बारे में सोचते थे ये, और पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है, कुछ ऐसा मनी माइंडेड मुझे काफी दिखते हैं, जिस वजह से इन्होंने आपकी कभी परवाह नहीं की, या हो सकता है कि थर्ड पार्टी का सुनना मनी के चक्कर में, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना प्रेशर डाला है आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली वालों ने। मैं वो एनर्जीज भी पिक कर रही हूँ, 2 तरीके की एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि करियर में फोकस करो, करियर का देखो, अपनी स्टडी में कंसंट्रेट करो, या अपने करियर को सही करो, इस टाइप का मुझे कुछ दिखता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना आपके पार्टनर इस समय करंटली मुझे दिखता है बहुत ज्यादा अकेले हैं, उदास हैं, और कहीं भी इनका ऐसा मानो मन नहीं लग रहा है कुछ भी करने का, कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्हें ना आपको छोड़ने के बाद पग पग पे धोखे ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो इनका बस इस्तेमाल ही करते हुए आए हैं, जिस वजह से इनका अब सच में लोगों के ऊपर भी भरोसा उठ गया है। पर कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि मैंने जो किया वही मुझे रिटर्न में मिल रहा है। आप जो भी करते हो, कुछ भी गलत करते हो तो घूम फिर कर आप ही के पास आता है।
उसे कहते हैं कर्मा। तो वो कर्मा ये फेस कर रहे हैं, मुझे वो चीजें दिख रही हैं। कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इमोशनल होता है ना ये, आपके बारे में सोच के, जो भी इन्होंने किया उसको डीपली सोच के बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। और इसी इमोशनल अपनी जो दिल की फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा ये छुपा रहे हैं आपसे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा जता रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या मैं अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा इन्होंने जताया है, ऐसा इन्होंने जताया है। या फिर लिटरली ये आपको अभी भी जता रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मुझे यहाँ पर इनको बहुत फ़र्क पड़ते हुए दिख रहा है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि पूरी दुनिया में कोई भी मेरा हितैषी नहीं है, कोई भी मेरे बारे में सही सोचने वाला नहीं है, या मेरा जो यूज़ करने वाले हैं सब, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। इनको ना चारों तरफ से नेगेटिविटी ने जैसे मानो घेर लिया हो, बहुत नेगेटिव सिचुएशन हुई पड़ी है इनकी, और उतना ही इमोशनल ये हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपका बहुत ज्यादा दिल तोड़ा है, जिस वजह से अब यूनिवर्स ना इनको सबक सिखा रही है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। देखो, अब इनको ऐसा लगता है कि मैं आ जाता हूँ, माफी मांग लेता हूँ या मांग लेती हूँ, पर ये मना कर देगी या कर देगा। और लिटरली आप मुझे ऐसी ही सिचुएशन में दिख रहे हो। देखो, हर कोई नहीं, बहुत से लोग आप लोग दिख रहे हो कि अब आप इनको माफ करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इजीली इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे अब, ऐसा इनको लगता है। और आप भी कहीं ना कहीं सोचते हो कि अगर फिर मैंने ट्रस्ट किया, इसने फिर मेरा ट्रस्ट तोड़ा तो, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा आपका ट्रस्ट तोड़ा है। बाद में आपने इन्हें माफ किया और इन्होंने बस ट्रस्ट तोड़ते गए। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। सॉरी बोलना चाहते हैं, जैसे आपके पास आना चाहते हैं, मतलब माफी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया, और आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लाना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द हेरोफेंट का कार्ड है। अब ये दिन में भी सपने देखते हैं, रात को तो देखते ही हैं, अभी दिन में भी ये सपने देखते हैं आपके साथ फैमिली बनाने के, आपसे शादी करने के। कहीं ना कहीं आपके प्यार में ये खो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए पागल होते जा रहे हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, और सिंसियर हो रहे हैं। पास्ट में क्या था कि ये आपके लिए सिंसियर नहीं थे, ये आपको ग्रांटेड लेते थे, इनको कोई मतलब नहीं था आपसे, या फिर लेने लगे। स्टार्टिंग में आप दोनों ने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया है, पर आपने जब इनके लिए बहुत करने लगे, इनको प्रायोरिटी में रखने लगे, या आपको कुछ बोले, आपने इनको रोका नहीं, एक बाउंड्रीज आपने सेट नहीं करी, जिस वजह से इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया है, जिस वजह से इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, जिस वजह से इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी, क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट नहीं की। यानी कि अपनी रिस्पेक्ट को भी आपने ऐसा किया कि बस रिश्ता नहीं खोना चाहिए, अपनी रिस्पेक्ट भले ही खो जाए, जो कि गलत है। और आप ना सेल्फ लव नहीं करते थे, बस आप इन्हीं से प्यार करते थे, इन्हीं के बारे में सोचते थे, अपने बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, जिस वजह से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला, जिस वजह से इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया, क्योंकि इनको ऐसा लगने लगा कि यार कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये तो मुझसे इतना पागल हुआ जा रहा है, ये तो मेरे पीछे पड़ा जा रहा है, कहाँ क्या कर लेगा, कहाँ जाएगी, मतलब वो थॉट्स थे इनके। क्योंकि आपने इनको इतनी छूट दी, क्योंकि आपने एक बाउंड्री सेट नहीं करी, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू नहीं करी, आपने अपने बारे में नहीं सोचा, इनको प्रायोरिटी में रखा और इन्हीं के बारे में सोचा। और आप ना लिटरली इनके पीछे ऐसे बैगर की तरह भागते थे, इनको कॉल करना, मैसेज करना, परेशान होना इनके लिए, तड़पना, अच्छा ये नहीं कर रहे तो मैं ही कर लूं। तो इस चीज का इनने फायदा उठाया, क्योंकि क्या होता है ना, इंसान वो तो देखता नहीं है यार ये मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे लिए इतना कर रही है या कर रहा है, कितना प्यार करता है। उसने बस इतना देखा कि इसकी लाइफ बस मुझसे शुरू होती है और मुझ पे ही खत्म होती है, इस चीज का फायदा उठाया है। तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी कि आपकी अगर रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, इतना किसी के पीछे मत भागो, इतना परेशान मत हो किसी के लिए, इतना कि अपने को भूल जाओ, अपनी तबीयत खराब कर लो, आपको भी अपने को हर्ट करने मत दो, इतना मत करो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट भी ना करे। क्योंकि एक रिश्ते में रिस्पेक्ट होनी बहुत जरूरी है, और एक इंसान कितना दूसरे के लिए कर सकता है, बस दे सकता है। आपको अगर वो चीज नहीं मिल रही है तो कब तक कर सकता है? दोनों तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए ना, आप ही ने सारे एफर्ट्स डाले हैं। बट अब मैं देख रही हूँ कुछ लोग अपने से प्यार भी कर रहे हैं, और हाँ, थोड़ा आपको भी, अगर आपको इनको दिखाना है, अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं
यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ ना, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप एकदम से इनको माफ मत करो, एक बाउंड्रीज फिक्स करो और इनको रियलाइज होने दो कि आपकी भी वैल्यू है, अपनी रिस्पेक्ट आपको खुद से बनानी है। ओके, तो यस, चलिए क्लियरफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, तो क्लियर कम्युनिकेशन करो, साफ साफ बात करो कि आपको क्या पसंद है, उतना ही एडजस्ट करो, कि उतना ही कॉम्प्रोमाइज करो कि जितना हो सके। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी को भी लेकर चल रहे हैं, आपको भी लेकर चल रहे हैं, या कुछ भी सोच रहे हैं, कैसा भी बिहेव करने की सोच रहे हैं, या कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, जब चाहा घोस्ट कर दिया, जब चाहा नो कांटेक्ट में डाल दिया, या ऑन ऑफ सिचुएशन की, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, वो चीज मत होने दो अपने साथ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर निकला है इनर वॉइस। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी दिल की आत्मा, जो बोलते हैं ना अंतरात्मा, जो अंदर से आवाज आती है, जो बोलती है, वो इनकी इंट्यूशन बोल रही है कि आप सही हो, और कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, और ये आपको मान रहे हैं कि हम दोनों दो जिसमें एक जान है, ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट्स हैं, आप इनके लिए परफेक्ट हो। अब ये समझ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया घूम ली ना और देख लिया कि कोई भी ऐसा नहीं मिला या मिली आपके जैसा, तो अब इनको लिटरली रियलाइज हो रहा है, और मुझे दिख रहा है कि अब इनकी अंदर ही से आत्मा बोलती है कि इसको कमिटमेंट दिया जाए या शादी की जाए, क्योंकि इससे बेटर मुझे कोई नहीं मिल सकता या मिल सकती। मैं वो चीज देख रही हूँ, अंदर ही अंदर से इनको आवाज आती है, एक ऊपर वाली की आवाज बोलते हैं ना, जो हमें गलत चीज करने से रोकती है। आपके साथ भी होता होगा कि नहीं ये गलत है, एक थॉट जरूर आता है जब भी हम कोई गलत चीज करें, तो एक थॉट आता है नहीं ये गलत है, तो वो ऊपर वाली की आवाज होती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, द मून का कार्ड क्यों है, द आउटसाइडर। देखो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिश्ते में किसी बाहर वाले इंसान का इन्वॉल्वमेंट तो रहा है फॉर श्योर, वो मैं देख रही हूँ आराम से, जिसने खराब किया है, जैसे कोई थर्ड पार्टी। अब बाहर वाले का मतलब ये नहीं है कि घर का सदस्य नहीं हो सकता, इनका कोई भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में पड़ा है। ओके, मैं वो चीजें देख रही हूँ। देखो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली, रोमांटिक पार्टी, या कोई भी, ठीक है गलती इनकी थी, पर उनका भी पूरा हाथ है आप दोनों का रिश्ता खराब करने के पीछे उनका भी हाथ है। और अब ये समझ पा रहे हैं कि बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत खराब होता है, या थर्ड पार्टी में, रोमांटिक पार्टी में जाना बहुत खराब होता है, ऐसा भी समझ पा रहे हैं। ये इमोशनल हो रहे हैं इस चीज की वजह से, ऐसा इनको लग रहा है कि अब मैं अकेला पड़ चुका हूं, क्योंकि आपको इनसे अलग करने के बाद अब ये भी इनके साथ नहीं है। देखो साथ में हो सकता है रह रहे हैं या जो भी है, पर वैसे साथ नहीं है जैसे होना चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, माइंड। तो हाँ, आपके साथ फैमिली सोचते हैं, क्योंकि अभी ना इनका ऐसा हो गया है कि लिटरली इनकी एनर्जीज इतनी खराब हो गई, जैसे बोलते हैं ना दिमाग खराब होना, वो चीज मुझे दिख रही है। जो इन्होंने किया, खुद ही से गलतियां की और खुद ही से अब पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, अब फील कर रहे हैं, मैं वो चीज देख रही हूँ। अब ये चाहते हैं आपके साथ हैप्पी फैमिली, खुश रहना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, या अगर आप मैरिड हो तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, या आप अनमैरिड हो तो आपके साथ शादी करना, मैं वो चीजें देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, रीबर्थ। तो अपनी जो सिचुएशन ना ये सही करना चाहते हैं, जो सिचुएशन इनकी हो रही है, अकेलापन है इनकी लाइफ में, या जो भी चीजें चल रही हैं, खालीपन, अकेलापन, नेगेटिविटी, उन सबको दूर करना चाहते हैं, दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने को बदलना चाहते हैं, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, प्रोजेक्शन। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब ये आपकी तरफ पता नहीं बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको मिरर कर रहे हैं,
आप दोनों की फीलिंग सेम है इस समय, मुझे वो दिख रहा है। करंटली आप दोनों सेम सोच रहे हो सकता है आप भी ऐसा सोच रहे हो कि ये आएंगे कभी, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, जैसा भी आप सोच रहे हो ना, क्योंकि आपकी भी सिचुएशन हैंग है यहाँ पर। आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसका वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन करना चाहिए, या फिर ये आएंगे या नहीं आएंगे, या आएगी या नहीं आएगी, जो भी है। वैसे ही ये भी सोचें क्या मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, कॉल करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो क्या सोचेगी या क्या करूं, मतलब सेम फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की, जो भी आप सोच रहे हो। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? बियॉन्ड इल्यूजन। समझ रहे हैं कि मैंने बहुत प्रायोरिटी दे दी पैसों को, मैंने इसको प्रायोरिटी नहीं दी, अपनी पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी, या ऐसा ये सोच है, बहुत डीप थिंकिंग में है। अब ये आप अपना ये आपको प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। द फ्लावरिंग, यस, चीजें सही करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी चीजें चल रही है ना, जो भी सिनेरियो चल रहा है, उसे सही करना चाहते हैं, उसे सही करना चाहते हैं। तो गाइस आप वेट करो, पेशेंस रखो और खुद से कॉल मैसेज मत करो। हाँ, अगर आप इनको थोड़ा अपनी रिस्पेक्ट रखो और इनको बढ़ने दो, क्योंकि ये खुद से बढ़ेंगे, और थोड़ा पेशेंस रखो, ये खुद से आएंगे। इनको नीडी, मुझे जरूरत है तुम्हारी, ऐसा मत दिखाओ, इनको भी जरूरत है आपकी, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप एक तरफा, एक ही को दूसरे की जरूरत नहीं होती है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है, तभी चलता है। तो आप थोड़ा रिस्पेक्ट रखो और इतना नीडी मत बनो, खुद से कॉल मैसेज मत करो, ये खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुद से कॉल मैसेज करेंगे, आप वेट करो तब तक इनका। ओके, तो यही मेरी गाइडेंस थी आज की। तो गाइस यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।